دشمن آمون نابود ہو، دشمن آمون نابود ہو۔ میری اور آپ کی دلی خواہش کی برعکس یہ روز بروز معتبر اور عزیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں گے۔ جب جو بھی تلوار کے ساتھ مشق کرنا تمہارے لیے دشوار ہے تو سوچو کہ فولادی شمشیر کا وزن کیسے برداشت کرو گے۔ کوئی بھی ناز پروردہ کیوں نہ ہو، مسلسل مشق سے ماہر ہو جاتا ہے۔ ان قریب تمہیں فولادی شمشیر ہاتھ میں لینا پڑے گی۔ یہ چوبی شمشیر تو ابھی ابتدا ہے، جاری رکھیں۔ پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہی ہوں، میں اس کنانے غلام سے مطمئن نہیں۔ یوزارسیف؟ جی ہاں، یوزارسیف۔ وہ مستقبل میں آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح محبت میں خدائے آمون اور پرستش کی رسومات کی تصحیح کرتا ہے۔ بس کریں کاری ماما، کیسا خطرہ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔
میرے ساتھ آئیں. میں جانتا ہوں یہ چیزیں کہاں لے جانی چاہیے. کہاں جا رہے ہو یوزار صرف؟ آئیں تو جان جائیں گی. زیادہ دور نہیں. آ جائیں. آپ کے لیے کھانا لائے ہیں. یہ سب آپ ہی کے لیے ہے. لے لیجئے. 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 لے لیجئے. یہ سب آپ کے لیے ہی ہے. لے لیجیے نا. آپ ہی کے لیے لایا ہوں. لیجیے نا. آپ کے لیے تو لایا ہوں. لے لیجیے. دھیان سے نشانہ لو. آفرین. 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 آفرین.
तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। यूजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। जीते रहो बेनियामीन। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे गमी हिजरा को किस तरह काटता। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अता किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बेनियामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाकये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। उसने आप, माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बरतरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर, यानी यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। यह तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन वली खुदा को भूल जाऊं यह मुमकिन नहीं। या नबी खुदा, क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? हाँ, अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदाफ व मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाए तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। यूसुफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहो। हर खुदा लाए के परस्तिश नहीं, हर खुदा लाए के परस्तिश नहीं है। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, खुदा को बेनियाज होना चाहिए। ज़मान और मकान से बेनियाज, ज़मान और मकान से बेनियाज। खाने और सोने से बेनियाज, खाने और सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है। तमाम मखलूक ज़ईफ और नातवा है, तमाम मखलूक ज़ईफ और नातवा है। गनी मुतलक फकत खुदा की जात है, फकत खुदा की जात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक न्याजमंद है। यूसुफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था।
पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूं। माजरत। जनाब हुनीफर की बीमारी से बाखबर हूं। इनकी आयदत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हतुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूंगा। परेशान नहीं हूं और मैं जानता हूं कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूं, ये आपका हुस्न नजर है। आसिफ हुनीफर की जगह युजार से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हुनीफर के कायम मकाम बने हैं। यूजारशिफ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ हुनीफर की जगह युजार से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार से आज से पेशकार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब यूजारशिफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहां खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सीनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमजोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगाह जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पहुंच सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ यूजारशिफ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूं।
जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं। मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना जरूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। राशिफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाब हुनीफर, क्या कुफ्र शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो। यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमरा आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूं, और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी जरूरियात को उनसे अर्ज किया करते थे। मैंने उसी जमाने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती से मुबारजा करूंगा, और मुझे खुशी है कि जनाब हुनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अब अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाई यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब युजार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब युजार सिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनीफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब युजार सिर्फ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरियाई नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं।
और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, न कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, न कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको जेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के काहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुदसर व फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को टिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है किस लिए यूजारशिप पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदावंद कासर जनाब पुतिफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। दुदामून और यूजारसिफ, आप दोनों पर भी दरूद हो।
मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून हो तब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सरतरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमादी लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? आमुन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। आमुन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और नमाबर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब की कसम हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताजुब है। यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ।
आली जनाब, कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतजामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून हौतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए कब्ल अज इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मजीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानोती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुत्तला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होटब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र ख्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पाक जमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है, आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए हमें आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होतब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं, लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है? कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूसार सीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूज़ार सीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस पर खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमदोरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूज़ार सीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ।
हमारे मेहरबान जनाब हुनिफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा युजार सिर्फ मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। युजार सिर्फ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकिनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर युजार सिर्फ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं युजार सिर्फ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनान कसर के और युजार सिर्फ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायानी मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूंगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनिफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक व मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनिफर एक शफीक व मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनिफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनिफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए।